गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, हमें इन्फॉर्मेशन गिवन क्या है, ABCD हमें जो है एक इन्होंने हमें क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और E जो है वो मिड पॉइंट है AB का, F जो है वो मिड पॉइंट है किसका बेटा, CD का मिड पॉइंट है। और हमें प्रूव करना है कि BQ जो है वो QP के इक्वल है और ये किसके इक्वल है, DP के इक्वल है। ये तीनों को हमें आपस में इक्वल दिखाना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। अब हमें ये तो पता है बेटा कि ABCD जो है हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और E जो है वो किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है, F CD का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि ABCD EJ पैरेललोग्राम। ABCD हमारा क्या है बेटा, एक पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम है तो AB जो है बेटा वो CD के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन नंबर मेरी हो गई 1, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। E जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का। F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, ठीक है। E जो है बेटा मिड पॉइंट है किसका, AB का मिड पॉइंट है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, पहले आप इसको लिख लें कि E जो है बेटा मिड पॉइंट है ना। इसका मीन्स क्या है यहाँ पे कि AE जो है बेटा वो 1/2 AB होगा। इस पर इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूँ। F मिड पॉइंट है तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CF, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि CF जो है मेरा वो 1/2 कितना है, 1/2 कितना CD। ये इक्वेशन नंबर मेरी होगी बेटा 3। आप इक्वेशन 1 से देखेंगे तो AB जो है वो CD के इक्वल है। तो बेटा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि CF इजिकल टू 1/2 AB फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब आप देखेंगे कि इक्वेशन 2 और अगर 3 इक्वेशन 2 और इसको मैं लिख लेता हूँ बेटा कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 है, ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 है। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 की बेटा अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इक्वेशन किसकी बात कर रहे हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 की हम बात कर रहे हैं बेटा। तो RHS दोनों में इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ कि LHS भी इक्वल होंगी। तो यहाँ पे AE जो है बेटा मेरा वो किसके इक्वल हो गया, CF के इक्वल हो गया, ठीक है। AE जो है वो CF के पैरेलल हो गया और AB जो था वो CD के पैरेलल पहले से ही है ना। तो AE जो है बेटा वो CF के पैरेलल भी होगा। पैरेलल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा AB जो है बेटा वो CD के पैरेलल भी है, ठीक है। तो इसलिए हमारा इक्वल होगा। अब इसका मीन्स क्या हुआ है यहाँ पे कि AE CF EJ पैरेललोग्राम। हमने इसको एक पैरेललोग्राम अभी प्रूव कर दिया। इसके बाद देखेंगे इसके बाद हमें क्या करना है। अब बेटा हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABP। अगर ABP ट्रायंगल की हम बात करें तो आप इसमें देखेंगे कि E इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। E जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का, है ना। और EQ जो है बेटा, EQ वो किसके पैरेलल है, AP के पैरेलल है ना, क्योंकि हमने इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करा था, ठीक है। और ये अगर पैरेललोग्राम है बेटा हमारा तो EC जो है हमारा, EC वो किसके पैरेलल होगा, EC हमारा AF के पैरेलल होगा। EC हमारा किसके पैरेलल होगा बेटा, AF के पैरेलल होगा, ठीक है। EC हमारा AF के पैरेलल हो गया। और हम कह सकते हैं कि EQ AP के पैरेलल है। तो E जो है मिड पॉइंट हो गया किसका, AB का। EQ जो है वो किसके पैरेलल है, AP के पैरेलल है। तो बाई CMPT कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप देखेंगे तो Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट क्यों जो है किसका मिड पॉइंट होगा, ऑफ साइड
पी बी। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ बेटा कि बी क्यू जो है मेरा पी क्यू के इक्वल हो गया। इसको मैं लिख लेता हूँ कि मेरी क्वेश्चन नंबर 5 है। अब बात करते हैं बेटा इन ट्रायंगल डी क्यू सी। इन ट्रायंगल डी क्यू सी, अगर आप डी क्यू सी में देखेंगे तो एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी। एफ जो है बेटा वो भी मिड पॉइंट है किसका, सी डी का, है ना। और पी एफ जो है बेटा, पी एफ वो हमारा किसके पैरेलल है, सी क्यू के पैरेलल है। पी एफ किसके पैरेलल है मेरा, सी क्यू के पैरेलल है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि पी एफ जो है मिड पॉइंट है सी डी का, ये इसके पैरेलल है, तो बाई सी एम पी टी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से बेटा क्या होगा कि P इज द मिड पॉइंट, P किसका मिड पॉइंट होगा, डी क्यू का। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड डी क्यू। P जो है किसका मिड पॉइंट होगा बेटा, डी क्यू का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि डी पी जो है बेटा मेरा पी क्यू के इक्वल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर मेरी 6 हो गई। तो अब आप अगर 5 और 6 से देखें बेटा, फ्रॉम 5 एंड 6, अगर मैं 5 और 6 इक्वेशन की बात करूँ यहाँ पे, तो ये मेरा बेटा तीनों देखो इक्वल हो जाएंगे। बी क्यू पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू डी पी के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि बी क्यू जो है बेटा वो मेरा क्यू पी के इक्वल है, क्यू पी क्यू बात एक ही है बेटा, और ये मेरा किसके इक्वल है, पी डी के इक्वल है। डी पी या पी डी, है ना, बात एक ही है बेटा। तो ये हमारा हो गया, है ना, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6।